तो देखिए फ्रेंड, मैंने पॉकेट के फंदे बुनते हुए यहाँ तक की लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैंने करीबन यहाँ से 4 इंच करीबन देखिए 4 इंच तक बुना है। बुनने के बाद करीबन हाफ इंच के करीब लगभग 1 इंच मैंने एक सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर कर लिया है। 4 इंच लेंथ कंप्लीट करने के पॉकेट का लेंथ तो आप अपने ऊपर रखिएगा, आपको जितना लेंथ चाहिए। मैंने यहाँ छोटे बच्चे का बना रही हूँ, 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ टोटल लेंथ जो रखी है पॉकेट की 5 इंच, यानी एक बेबी के लिए 5 इंच काफ़ी होती है। तो मैंने 4 इंच प्लेन बुन लेने के बाद एक सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बना लिया है। मैंने 4 रोज का बॉर्डर बनाया है तो 1 इंच हो गया, क्योंकि ये 3 प्लाई की ऊन है। देखिए करीबन 5 इंच आ गया है इसकी लेंथ, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 5 इंच आ गया है। अब क्या करना है, अब मैं जो ये 34 पॉकेट के फंदे हैं इन्हें सारे जिस तरह से सीधे को सीधे उल्टे को उल्टे करके बंद कर दूँगी। तो किस तरह से बंद करूँगी देखिए, वो भी मैं दिखा दे रही हूँ। जिस तरह से मेरी चल रही है उसी तरह से ये जो एचडीज है वो उसी तरह से हम बुनेंगे। तो जैसे एचडीज है उसी तरह से हम लोग बुन लेंगे। बॉर्डर को जैसे कर रहे हैं हम लोग उसी तरह से हम लोग बुन लेंगे। इसको तो स्लिप कर रहा है एचडीज। ऐसे ही बुनते बुनते हम लोग दो उल्टे फंदे पॉकेट के थे, ऐसे उल्टे तरफ से ही हम बंद करेंगे। एक फंदे के ऊपर, फिर अगला फंदे सीधे है तो सीधे बुन के इसके ऊपर से बंद करेंगे। फिर धागे को सामने करके उल्टे हैं अगला फंदा उल्टा बुन के इसके ऊपर से। फंदे ज़्यादा टाइट मत करिएगा, लूज लूज रखिएगा। फिर अगला फंदा सीधे है तो सीधा तरीके से बंद करेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है तो सीधी तरफ से बंद करेंगे। ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, फंदे को लूज रखिएगा। तो इसी तरह से बंद करते हुए मैं सारे जो 34 पॉकेट के फंदे हैं इसे हम बंद कर लेंगे। सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे। देखिए हाथ को बिल्कुल ना टाइट ना लूज रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा, नहीं तो पॉकेट में खराब लगेगा देखने में। अगला फंदा सीधा, देखिए उल्टा है। तो इसी तरह से बनते हैं हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सारे फंदे 34 फंदे थे, मैंने बंद कर लिया है। अब जो बाकी के जो फंदे बचे हैं हमारे, जितने भी फंदे हैं उसे सीधी तरीके से बुन लेंगे और नीचे से हमें फंदे उठाना है। तो मैं ये सारे फंदे बुन लेती हूँ। सारे सीधे फंदे बुन के इस पे रख देंगे हम और नीचे से फंदे उठाएंगे। पॉकेट के फंदे हमारे 34 थे तो हम क्या करेंगे, देखिए बुन लिया है पॉकेट के फंदे, ठीक है। अब फिर मैं आपको इसे मेजर करके बताती हूँ। देखिए एक्जैक्टली 5 इंच के करीब ही आया है। देखिए पूरा 5 इंच, ठीक है, पूरा 5 इंच आया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इसकी लेंथ पूरा 5 इंच है, ठीक है, पूरा 5 इंच है, ठीक है। और चौड़ाई जितने बोले थे हम, ब्रीथ आप जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। 4.5 मैंने रखा है तो एक ऊन है बढ़ जाती है, 4.5 है इसकी ब्रीथ और 5 इंच लेंथ है। अब क्या करेंगे, इसे हम इसी पे छोड़ देंगे इस फंदे पे आप छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू हुई है वहाँ से फंदे उठाएंगे। अब चीज़ ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ 34 फंदे हैं, 34 फंदे हैं तो मैं क्या करूँगी, एक या दो स्टिच से साइड से ज़्यादा लूँगी। तो साइड से मैं क्या करूँगी, एक या दो फंदे ज़्यादा लूँगी ताकि इसके बराबर अगर होगी तो जॉइंट हमारे मुंह के अंदर आ जाएगी।
तो देखिए ये जो उल्टे तरफ से जो सीधे तरफ से उल्टे फंदे बुने गए थे यहाँ पॉकेट के यहाँ, तो वो उल्टे तरफ से सीधे हैं। तो इस सीधे फंदे के 2 घर आगे मैं उठाऊंगी ताकि जब ये स्टिच हो तो बिल्कुल पॉकेट के बराबर ना आए, तो दिखाई ना दे, अच्छा लगता है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आपके फंदे जितने भी हो उससे 2 घर ज़्यादा इधर से और इधर से 2 घर ज़्यादा आप ले लीजिएगा। तो देखिए इधर से तो पता चल रहा है पॉकेट यहाँ से उठी है, ये जो सीधे फंदे हैं, तो इस लाइन से हम लोग उठाएंगे। ये जो उठा हुआ है दिखाई दे रहा है, इसको आप चाहे तो धागा जोड़ के भी उठा सकते हैं या फिर ऐसे भी उठा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही उठा लेती हूँ। जब उठ जाते हैं सारे फंदे जितने ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं धागा जोड़ती हूँ। तो देखिए नीचे ऊपर मत करिएगा, जो लाइन है उसी लाइन पे इधर देखिए पता चल जाता है, जो उठा हुआ है इसी लाइन को पकड़ते हुए जितने भी फंदे आपके पॉकेट में हैं उससे 2 घर ज़्यादा दोनों साइड पे आप उठा लीजिएगा। मेरे 34 फंदे हैं तो मैं दोनों साइड से 2 घर एक्स्ट्रा उठा लूँगी। 34 फंदे मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं धागा जोड़ूँगी। तो मैं पूरे तरीके से यहाँ फंदे उठा लूँगी यहाँ तक। देखिए यहाँ से मैंने फंदे सारे उठा लिए हैं, 34 थे हमारे पॉकेट में, 2 घर एक्स्ट्रा इधर से उठा लिया, यानी बीच के 34 और इधर 2 यानी 38 फंदे उठा लिए। आप पॉकेट की जो इनसाइड के अंदर आएगी, जो पॉकेट में हाथ डालेंगे तब सीधा रहेगा और इधर उल्टी तरफ से उल्टी होगी। तो सीधे उल्टे बुनते हुए पॉकेट की लेंथ तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी 5 इंच। तो देखिए हमने जो ये स्वेटर बुना था वो 9 इंच से बुना था, क्योंकि 3 प्लाई की ऊन है, 9 इंच से बुने थे, ठीक है, 9 इंच से बुने थे। अब जब बुनेंगे तो हम 8 इंच से बुनेंगे। इसका कारण क्या है, ताकि 8 इंच से बुनेंगे, इसका कारण क्या है, अगर 9 इंच से बुने तो काफ़ी भारी हो जाती है। तो कम से कम आप 6, 7 या 8 से बुने तो लूज होगी, जल्दी बढ़ेगी इसकी लेंथ और लाइट वेट होगी। तो मैं इसे 8 नंबर से बना लूँगी। तो देखिए इस तरफ से जो है इस तरफ से उल्टा बुनेंगे और इस तरफ से सीधे बुनेंगे। तो सीधे उल्टे बुनते हुए यहाँ धागा जोड़ लेंगे, ठीक है, हम धागा जोड़ लेंगे। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, उल्टा बुनेंगे। तो आप इस साइड से भी बुन सकते हैं, इस साइड से भी बुन सकते, तो मैं किसी भी साइड से, इसीलिए मैंने फंदे जोड़े नहीं थे पहले। अगर फंदे हम लोग पहले जोड़ लेते हैं तो क्या होता है ना, अपनी जो जिस साइड में आपको आसानी होती है तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, फिर बाद में धागा जोड़ती हूँ। तो देखिए धागा मैं जोड़ लूँगी, ठीक है। तो पॉकेट की जो इस साइड है, जो अंदर तरफ हाथ डालेंगे वहाँ पे हमें सीधा बुनना है, और उस साइड में जो उल्टी तरफ से रहेगी उसे उल्टा बुनेंगे। तो इस धागे को भी हम साथ साथ लपेटते चले जाएंगे। ओके, इस तरह से सीधा बुन लेंगे और इस धागे को लपेटते चले जाएंगे। इस तरह साथ साथ इस धागे को लपेटेंगे। और मैं क्या करती हूँ ना, पॉकेट को अलग से स्टिच नहीं करती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। मैं इसके साथ ही फंदे उठा के जॉइन करके लेंथ इसकी पूरी करती हूँ। इससे क्या होती है ना, आपकी काम पे सफाई भी आती है। स्टिच जितने भी आप अच्छे से करो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी छूट सकती है, या फिर आपकी वो लम्स आ सकते हैं ना, कैसे खिंचाव आ सकती है। तो इससे आसानी भी रहती है, एक साथ में बुनते हुए जुड़ भी जाती है और आपके उसमें सफाई भी आती है, अलग से स्टिच नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए बुनते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब क्या करना है, देखिए बुनते हुए आखिर में आ गई हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ होगी है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए जब इस साइड में आऊँगी, ये तो पहले रो था हमारी, अब जब दूसरी रो बुनेंगे हम तो देखिए क्या करना है। तो इस जो साइड है, 2 फंदे हम जहाँ से ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 2 फंदे यहाँ से ले रहे हैं। अब ये हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी
ये जो रो कंप्लीट होगी ये अब देखिए यहाँ ये यहाँ जुड़ेगी, तो यहाँ से इसे उठा के देखिए इसके साथ 2 फंदे का एक बना देंगे, ये जुड़ गया। अब सेम यहाँ से उल्टे बुनते हुए इधर आएंगे तो एक साइड से फंदे साइड से उठा लेंगे और इसके साथ 2 के एक कटिंग से हम फंदे भी नहीं बनेंगे और हर बार हमारी ये स्टिच जुड़ती जाएगी, ठीक है। इससे सफाई भी आएगी। तो एक लाइन का हो गया। आप देखिए दूसरा लाइन जब उधर से आएंगे तब इधर जुड़ना है, अभी नहीं जुड़ना है। यहाँ तो एज इट इज़ उल्टा ही होगा, फिर मैं जब उधर आऊँगी तो आपको दिखा रही हूँ। तो एक सीधा एक उल्टे होगी और साइड में हमेशा लेंथ में एक एक फंदे लेते हुए 2 करके जुड़ते जाएंगे। आप चाहे तो स्टिच कर भी सकते हैं, मैं इसी तरह से पॉकेट बनाती हूँ ताकि अलग से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इधर उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी सारे फंदे को। बस 2 रो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद लेंथ कंप्लीट होने के बाद जो हमने अलग से पॉकेट बनाए थे वो जुड़ेगी उसके ऊपर। मैं लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। इस साइड में भी आपको दिखा दे रही हूँ, आपको जिस तरह पसंद है, आपको अगर लगे कि नहीं ऐसे ही बुनेंगे अलग से स्टिच कर लेंगे वो भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह करना है। मैंने अपना तरीका आपसे शेयर किया। अब देखिए लास्ट फंदा है ये, और ये 2 लेंगे और लास्ट में हमेशा लास्ट में जिस साइड में आप बुनते हुए जाइएगा वहाँ पे 2 का एक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। अब फिर सीधे साइड पे सेम इसी तरह से देखिए यहाँ है तो यहाँ का एक फंदा, ठीक है। आप इसको 2 का एक कर देंगे इस तरह से, जुड़ गया। फिर सीधा बुन लेंगे सारे, फिर वहाँ से जब साइड में आएंगे तो फिर से एक फंदा उठाएंगे और 2 का एक कर देंगे। हर राउंड में याद रखिएगा, हर रो पे आपको ऐसा करना है, स्टार्टिंग में और एंड में, क्योंकि एक रो की एक फर्स्ट साइड आपकी स्टार्टिंग होती है और लास्ट में एंडिंग होती है, तो दोनों साइड से आपको इसी तरह से जुड़ते हुए जाना है। देखिए इस बार मैं दिखा दूँ, फिर आपको लेंथ कंप्लीट होने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। और हमेशा पॉकेट आप स्वेटर जितने भी नंबर से बुने उससे कम नंबर की नीडल हमेशा यूज़ करिएगा। इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है पॉकेट, और बेबी वैसे भी बेबी पहनेगा। मैं यहाँ 8 नंबर से बुन रही हूँ, 6-7 से भी अगर बुने तो भी चलता है, जितना लूज़ होगा उतना अच्छा है। देखिए ये लास्ट है, इसके साथ ये यहाँ जुड़ रहा है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे पकड़ेंगे और इन दोनों का 2 का कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये हमेशा जुड़ता चला जाएगा। इसी तरह से मैं करते हुए जब फिर से आप यहाँ उल्टी रो बुन के इधर आइएगा तो फिर इस साइड से एक फंदा उठा के 2 का करिएगा, फिर इस साइड से सीधे बुनते हुए जब आइएगा तो इस साइड से लेंथ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस तरह से कहाँ स्टिच हो रही है, तो वहाँ से हल्का से उठा के, डीपली नहीं ऊपर से उठा के लास्ट के फंदे से हमेशा 2 का कर दीजिएगा। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं इसकी पॉकेट की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको वो जो हमने बना के रखा है वो हमारी यहाँ जॉइंट होगी। जब पिछले पार्ट की पीछे की तरफ से पॉकेट की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पॉकेट बुनते बुनते हमारी पॉकेट की लेंथ कंप्लीट हो गई है। देखिए, और देखिए मैंने कोई स्टिच नहीं की है, मैंने बिल्कुल यहाँ से जैसे आपको दिखाया था कि हर एक राइट में जब भी जिस साइड में आइएगा इधर से एक्स्ट्रा एक फंदे उठाकर 2 का एक करते हुए जाइएगा तो जॉइन हो जाएगा। देखिए कहीं से भी सामने से देखिए कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको स्टिच किया है एक ही साथ। तो इससे क्या होता है ना, आपका एक काम हो जाता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है और अलग से आपको सुई धागे से स्टिच नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए कहीं से भी कितनी सफाई आती है कि कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसके साथ जोड़ा है पॉकेट को, ठीक है। और सीधी तरफ से भी आप देख लीजिए, देखिए कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको जोड़ा है। देखिए कितनी आसान तरीके से देखिए
पॉकेट हमारी जुड़ गई है। देखिए, देख रहे हैं, कहीं से आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए, ठीक है। तो हमारी जो पॉकेट की लेंथ हुई है और झोल भी नहीं है। ये जो अभी स्टिच हम करेंगे तो ये लग रहा है कि लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है, बिल्कुल इसकी बराबर है। देखिए, जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये लेंथ बिल्कुल फिट आ जाएगी। ठीक है। तो जहाँ तक हमारी ये उल्टी तरफ में ख़त्म हुई थी, ये धागा यहाँ पे है, तो उल्टी तरफ से पॉकेट को जोड़ा जाएगा। जैसे 34 फंदे पॉकेट के लिए थे, और जो इनसाइड पॉकेट है वहाँ हम लोग 2-2 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे दोनों तरफ से, यानी कि 34 थे 2 और इधर भी 2, यानी +4, 2 + 2 4 और 38 फंदे हैं। लेकिन हमारे बीच में 34 है, तो 34 फंदे जॉइन करेंगे और 2-2 फंदे इधर से एक्स्ट्रा हम लेंगे। और इसके साथ हमने जो पॉकेट के ऊपर जो डिज़ाइन के लिए ये बनाया था यहाँ डालने के लिए, तो ये हमारी पिछली साइड की जो पॉकेट की 34 स्टिच है, बीच में बिल्कुल दोनों साइड पे छोड़कर, क्योंकि ये भी हमारी 34 है, तो बिल्कुल पॉकेट के बीचों बीच 2 फंदे इधर छोड़ के इसके साथ जॉइंट होगी। ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से हम इसे जॉइन कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसे इसकी मुँह इधर है, तो मैं इसको इधर वाले नीडल से डाल लेती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जैसे इस तरह बुन रहे थे, तो हमें क्या है, उधर है धागा, तो हमें एक धागा हमें इधर से जोड़ लेना है। तो देखिए, मैंने नीडल को इस तरह कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर 2 फंदे को छोड़कर बाकी जिस तरह से हमारा चल रहा है डिज़ाइन, उसी तरह से हम बुन लेंगे। अब देखिए, एक्स्ट्रा यहाँ से 2 फंदे रहने तक, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ से लिया था 34 के अलावा जो 2-2 स्टिच थे, वहाँ तक आने से पहले हम बाकी के फंदे जैसे है सीधे हैं, तो सीधे ही हम बुन लेंगे। सीधा है तो पहले फंदा एजिटिस आप बुन लीजिए, चाहे उठा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे उठा ही लेती हूँ। दो फंदे छोड़ने तक सारे फंदे को सीधे सीधे हम बुन लेंगे। सारे फंदे बुन लेंगे और जब यहाँ दो फंदे रह जाएंगे, देखिए, जब यहाँ 2 फंदे रह जाएंगे, तब हम ये जो एक्स्ट्रा पॉकेट में 2 फंदे लिए थे इसके साथ जोड़ देंगे। ये पॉकेट के अंदर है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम यहाँ सीधा बुनेंगे। ठीक है। एक फंदे और ये एक फंदे पीछे के साइड से हम बुन लेंगे। तो क्या हुआ, इसके साथ ये जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। अब इसके साथ जो 34 फंदे, ये देख लीजिएगा, सीधा उल्टा इधर इस तरफ से फंदे छूटे हैं, यानी ये उल्टी तरफ है, हाँ ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है। तो ऐसे हम रख के इसके साथ जोड़ लेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, चाहे इसी से जोड़ सकते हैं या इसी से हम जोड़ देंगे, तो बाद में इसे हम सेट कर लेंगे। तो अब इसे क्या करेंगे, इस फंदे को इधर ले जाएंगे और इसके साथ इसे जोड़ना है। ठीक है। और सबसे पहले इसके जो फंदे हैं उसे इस साइड रखना होगा हमें, क्योंकि हमें सीधी तरफ से जुड़ना हो रहा है।
थोड़ी सी दिक्कत आएगी पहले, लेकिन एडजस्ट हो जाएगी। खींच के इसको या ध्यान से रखिएगा, जब भी आप इसके साथ जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ गैप आ रही है, तो इसको अच्छे से खींच के रखिएगा। तो दोनों को एक साथ होते हुए दोनों दो का एक कर दिया। जैसे हम कंधे जोड़ते हैं, मोटे जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से सामने से एक फंदे और बैक लूप से एक फंदे, दो का एक कर दिया। फिर पॉकेट के इनसाइड पॉकेट के फंदे और फ्रंट कवर की फंदे, दो का एक कर दिया। अब ज़्यादा मत खींचिएगा, पहले जब ज्वाइन कर रहे हैं पहले फंदे में तभी आपको खींचना है बस। इसी तरह से जो 34 फंदे हैं सारे जुड़ लेंगे, ठीक है, इसी तरह से। सामने के फंदे और पीछे के फंदे, दो का एक, दो का एक, दो का एक। तो ऐसे ही करते करते हम सारे जो 34 फंदे हैं इस पॉकेट के जो ऊपर कवर बनाई है हमने, तो उसके साथ हम दो का एक करते जो सारे फंदे इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, जो पीछे का जो फंदा था मैंने पॉकेट का कवर का, सारे 34 फंदे ऐसे जॉइंट हो गया। आप इधर जो दो एक्स्ट्रा फंदे लिए थे पॉकेट का, वो इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, सारे फंदे जुड़ जाएंगे। जो एक्स्ट्रा एक था और इस फंदे के साथ सारे फंदे को हम जॉइंट हो गई है। जो जैसे इसे हम सामने से उल्टा बुनेंगे, जो साइड से स्लिप कर रहे थे, बाकी 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे और एक जो हम स्लिप कर रहे हैं और लास्ट का फंदा उल्टा बुन रहे हैं ताकि यहाँ अच्छे से एचडीज बन जाए। तो देखिए,
हमारी जो पॉकेट है थोड़ा बुन लेने के बाद पता चलेगा। देखिए कितनी सुंदर से फिनिशिंग आई है। ठीक है, कहीं से भी झोल नहीं आया, कहीं से भी आप देखिए, कहीं से भी मैं सामने से दिखा रही हूँ, कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमने उल्टी तरफ से स्टिच नहीं किया है, बल्कि इनसाइड इनर पॉकेट जो है उसके साथ बुनते हुए इधर से जुड़ती गई हूँ, स्टिच सिलाई करती गई, बुनती गई और एक एक एक्स्ट्रा फंदे के साथ दो करके इसे जॉइन करती गई। देखिए कितना अच्छे से पॉकेट सेट हो गया है। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब जिस तरह से हमारी डिज़ाइन चल रही है ठीक उसी तरह से बुनते हुए हमें जो आर्म होल की लेंथ है वहाँ तक बुन लेना है। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनते हुए जाना है। अब और कुछ नहीं करना है, जैसे ही बुन रहे हैं हम ऐसे ही, जैसे एज इट इज़ आपको दिखाया था उसी तरह से आपको बुनना है। पहला फंदा तो उल्टी तरफ से सीधा ले लीजिएगा, दूसरा फंदा जो उल्टी तरफ से हम स्लिप किए थे उसे इस बार बुनना है। बाकी के जो फंदे हैं उसे हमें बुनते हुए जाना है और 2.5 इंच के बाद मैं बटन पट्टी दे रही हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो मतलब ये धारियाँ है होगी, यानी 32 रो के बाद, क्योंकि ये एक धारियाँ 2 रो से बनती है, तो 16 धारियों के बाद मैं यहाँ पे आपकी बटन होल बनाते जा रही हूँ। देखिए नीचे से, ठीक है, यानी 2.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से आप जितना बटन होल का गैप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने अपना हिसाब बता दिया। और ये जो धारियाँ आ रही है इसकी फंदे को जैसे हम लोग स्लिप कर रहे सीधे तरफ से और उल्टे तरफ से बुन रहे हैं वही करते जाएंगे। जिस तरह से बुन रहे हैं उसी तरह से हम बुनते हुए आपका जो आर्म होल है वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए आर्म होल की साइड तक कंप्लीट कर लेना है। कुछ भी नहीं करना है, बस जिस तरह से सीधा सीधा बुन रहे हैं उसी तरह से सीधे बुनते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, और जो ये धारियाँ है इसे हम थोड़ा दूर तक इसके साथ लपेटते हुए चल जाएंगे ताकि ये इसके साथ अच्छे से बाइंड अप हो जाए। और थोड़ा दूर के बाद इसे हम गांठ लगा देंगे। इस धागे को इसके साथ गांठ लगा के पक्का कर देंगे। फंदे को इसी के साथ लपेटते हुए चले जाएंगे। आप जितने सफाई से नीट करिएगा उतना ही आपकी वर्क में जो भी आप वर्क करिएगा उसमें फिनिशिंग आएंगी। धागे कहीं से छोड़ देना है, छूट देना, या धागे को अगर इस तरह से आप जोड़ लेते हैं तो इसमें कहीं से भी पता नहीं चलेगा और आपकी जो नीट मैंने आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपकी फिनिशिंग आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो मैं वीडियो अपने प्रोजेक्ट बनाते हुए आप सबको देती रहूँगी। तो इस ट्रिक्स और टिप्स को अगर आप फॉलो करिएगा तो देखिएगा कि आपकी प्रोजेक्ट में बहुत सफाई आएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, वर्क करते करते हो जाती है एक्सपीरियंस की किस तरह से क्या करने से फिनिशिंग आती है। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को लेकर काम करेगा उसे उसकी नॉलेज होती रहती है। एक बार में तो नॉलेज नहीं आती है, काम करते करते आ जाती है आइडिया कि कैसे क्या करने से क्या होती है। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें आर्म होल तक बुनना है।
आर्म होल तक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि आर्म होल में कैसे कटाई करना है, नेक में किस तरह से कटिंग करनी है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग शॉल वाली कॉलर वाली गले बनाएंगे। शॉल कलर जो होती है वो बनाने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छी लगेगी। आप इसे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल किसी के भी लिए बेबी बॉय के लिए बना सकते हैं और विश्वास यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैं ये अभी यहाँ पे अटक रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बुन लेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, देखिए पीछे से भी देखिए, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि एक के साथ नेट करते हुए इसे स्टिच की गई है, कहीं से सुई धागा नहीं लगाया गया है। तो ये पूरा मैं इसे आर्म होल कर लेंथ जितनी भी रखूँगी, आर्म होल की लेंथ वहाँ तक इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब आते हैं हमारी जो इसकी दूसरी हिस्सा है। एक तो राइट साइड के पल्ले है, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि राइट साइड के पल्ले में बटन पट्टी पहले आती है और लेफ़्ट साइड होगी उसमें बटन पट्टी हमारी लास्ट में आती है। और करना वही है जैसे मैंने यहाँ 57 स्टिचेस लिए हैं और 57 स्टिचेस उठाकर एक रो ऐसे ही बुनना है, बेसिक रो सीधी दोनों तरफ से एक राउंड स्टिच उठाने के बाद सीधे बुनकर हम लेफ्ट साइड के पल्ले में क्या किए थे कि 18 स्टिचेस पहले रखे थे, उसके बाद 3, उसके बाद 36, इस तरह से 57 को डिवाइड किए थे। आप जो लेफ्ट साइड का पल्ला होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये साइड हमारी पहले आएगी और ये साइड बाद में आएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, 36 फंदे रखेंगे, बीच में 3 फंदे रखेंगे और उसके बाद 18 फंदे रखेंगे बटन पट्टी के साइड में। फ़र्क इतना ही है, बाकी सारे सेम ही होगी। यहाँ पे जितने 34 स्टिचेस पॉकेट के लिए रखे हैं, जितने भी स्टिचेस को यहाँ पे छोड़ कर बनाए हैं, जैसे 9 स्टिचेस हमारी बटन पट्टी के, उसके बाद हमने यहाँ पे 8 स्टिचेस छोड़े थे, 8 और इधर 12 स्टिच छोड़े थे। तो 8 स्टिचेस के बाद 2 उल्टे, फिर 30 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, उसके बाद 12 फंदे सीधे, ऐसे किए थे। तो अब अगला वाला जो पार्ट होगा लेफ्ट साइड का, वहाँ क्या करेंगे, 12 फंदे सीधे, उसके बाद 2 उल्टे, 30 फंदे पॉकेट के सीधे, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 8 फंदे सीधे और 9 फंदे बटन पट्टी की होगी। बस फ़र्क इतना ही है। मैं थोड़ा सा बस स्टार्टिंग की जो पार्ट है वो आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ।